नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश वो बहुविधि भव दुख निको सत्संग। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव पर चल रही है, जिसमें हमने कल जो दृष्टांत देखा था वो आधा देखा था, क्योंकि दृष्टांत में ही इतना भाव था। फिर से पुनः उसी दृष्टांत से चर्चा प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पर किया था कि धनादि बाह्य सामग्री से प्रत्यक्ष सुख देखा जाता है, फिर भी आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते। क्या बताया कि धनादि बाह्य सामग्री है, उसका संयोग होने पर उसमें सुख तो देखा जाता है, फिर भी आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते, ऐसा यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया था। अब यहाँ पर उसका क्या दृष्टांत देते देखिए, पुनः एक बार देखते हैं। यहाँ पर बताया कि सुख दुख जो होता है, जो भी जीवन में सुख दुख बाह्य सामग्री से नहीं, साता असाता जन्य है। दृष्टांत कल दिया था इसका कि जिसके पास लाख रुपए का धन हो और उस धनी को 1000 का लॉस हो जाए तो वो दुखी होता है, और यदि किसी के पास 100 रुपए हो और उसे 1000 का फायदा हो तो वो कैसा होता है कि वो सुखी होता है, सुखी मानता है अपने आप को लाभ में, तब वह सुख मानता है। जबकि बाह्य सामग्री तो उसके पास इससे 99 गुनी है, अथवा लाख धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वो सुखी है। जिसके पास 100 रुपए है और उसके पास संतोष है तो वो सुखी है। तो ऐसा देखने में आता है। ये दृष्टांत की अपन ने बात की थी और अपन आगे इसको समझते हैं। तथा दूसरा उसमें एग्जाम्पल देते हैं, तथा किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है। क्या कह रहे हैं, जैसे किसी को गर्मी लग रही है, समझो सर्दियों के दिनों में भी समझो ज्यादा मोटे वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो किसी को मोटा वस्त्र उड़ा लो, पहना दो, तो उसको मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, और किसी को सुखकारी होता है। किसी को बहुत ज्यादा सर्दी लगती हो समझो, तो उसको मोटा वस्त्र मिल जाए तो उसको सुखकारी लगता है। अब वस्त्र वही है, वस्त्र तो वही है, वस्तु तो वही है। अब किसी को वो सुख का निमित्त बनती है, किसी को दुख का निमित्त बनती है। जैसे गर्मी लग रही है, उसको पंखा जो है काय का निमित्त बनता है, सुख का निमित्त बनता है। जैसे स्वाध्याय सुनने के लिए बैठे, तो स्वाध्याय सुनने के लिए जहाँ बैठे आप और पंखे के नीचे आप बराबर बैठे कि चलो यहाँ पर पंखा होगा, और जैसे ही आप बैठे और स्वाध्याय शुरू हो गया और जिस सीट पर आप बैठे हो स्वाध्याय सुनने, वो पंखा ही नहीं चल रहा है, और आप धूप में से आए हो और आपको पंखे के नीचे बैठना था, आप पंखे के नीचे बैठ गए, लेकिन पंखा ही नहीं चल रहा है। अब वो पंखे के नीचे बैठना भी आपको कैसा लग रहा है, दुखकारी लग रहा है। और जो एकदम लास्ट में आया और दरवाजे के पास बैठा है, उसको वहां नेचुरल हवा आ रही है, तो वो जो दरवाजे के पास बैठा है वो उसको सुख का निमित्त बन रहा है। देखो, बाह्य के संयोग आदि जो भी है वो सुख दुख का निमित्त नहीं है, लेकिन आप उसमें कैसा फील करते हो, उसमें आपको कैसा होता है। जैसे मोटा वस्त्र का यहाँ पर बताया कि मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, जिसको नहीं चाहिए मोटा वस्त्र उसको, और किसी को सुखकारी, जिसको आवश्यकता है उस वस्त्र की, उसको सुखकारी होता है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है। जैसे शरीर में क्षुधा आदि की पीड़ा है, जैसे आपको बहुत भूख लगी है और भोजन आपको समय पर नहीं मिल रहा है। जैसे बच्चों को भूख लगती है, समय पर भोजन नहीं मिलता है, तो बच्चे बहुत आकुलता करते हैं, मुझे भूख लगी मम्मी, भोजन दो भोजन दो। अब उस बालक को भूख बहुत अत्यधिक लगी है और समय पर भोजन नहीं मिले तो उसको दुख का निमित्त बनता है। ऐसे ही यहाँ पर बताया कि बाह्य इष्ट का वियोग, कि जिसके प्रति आपको प्रीति है, राग है, उसका वियोग होने पर या अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को तो बहुत दुख होता है। जैसे आपको बताए अभी कि रामचंद्र जी को सीता के वियोग में बहुत दुख हुआ था। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में देखो, पुत्र का अनिष्ट परिणमन होने पर वो कह रहे थे कि हम दासी की कन्या से विवाह करेंगे। इतना अनिष्ट संयोग माने अनिष्ट परिणमन, खाली कल्पना मात्र से भी कितना दुख हो गया था उनको। तो इष्ट का जो वियोग है किसी को तो बहुत दुख उत्पन्न करता है।
और किसी को वो अनिष्ट का संयोग होने पर भी किसी को बहुत दुख होता है और किसी को नहीं होता है। अब ऐसा क्यों? किसी को होता है किसी को नहीं होता है, ऐसा क्यों? कि भाई जितना जितना यहाँ पर लिखा है कि किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को बहुत होता है और किसी को थोड़ा होता है। तो थोड़ा और बहुत क्यों? वियोग का तो जो सिचुएशन है वो तो एक सा ही है। जिसके प्रति आपको प्रीति है, जिसके प्रति राग है, उसका वियोग हुआ या अनिष्ट का संयोग हुआ, तो सिचुएशन तो वही है। लेकिन किसी को ज्यादा और किसी को कम, इसका क्या मतलब कहना चाहते हैं? इससे क्या आशय है कि भाई किसी को कम या किसी को ज्यादा ये सुख दुख होता है, वो किसके अधीन है? तो यहाँ पर आगे अपन देखते हैं किसी को थोड़ा और किसी को नहीं होता। तो अपन पहले इसको समझते हैं, किसी को थोड़ा और किसी को नहीं होता। देखिए जरा ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को 1 रुपए का कॉइन खो जाए, 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का कॉइन की तो कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं अभी, 1 रुपए का सिक्का खो जाए, तो बताओ उस बच्चे को कितना दुख होगा? छोटे से बच्चे को तो 1 रुपया आया वही उसकी दुनिया है। अब 1 रुपए को भी अपन बाद में समझते हैं। एक छोटे से बच्चे ने कुछ ड्राइंग बनाई, पेपर पर ड्राइंग बनाई, मैंने ऐसे गोल राउंड बना दिया, ऐसे 2 डंडे खड़े कर दिए और फिर ऐसे कर दिया, मैंने एक चित्र बनाया। अब वो जरा सा ऐसा चित्र बनाया उसने और उसको तो ये लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा बनाया। अब पापा का मूड खराब था और पापा को दिखाने लगा, पापा देखो मैंने ड्राइंग बनाई, पापा देखो मैंने पेंटिंग बनाई। तो क्या पापा को पेंटिंग दिखा रहा है। अब पापा का मूड खराब है, अब पापा ने वो पेंटिंग फाड़ दी गुस्से में। अब बताओ बच्चे को कितना दुख होगा? अब पेंटिंग में कोई ऐसा नहीं था कि पिकासो की पेंटिंग बना दी कोई शोरूम में लगा दे, वो जरा सा गोल राउंड बना दिया, 2 डंडे ऐसे खड़े कर दिए, 2 हाथ ऐसे खड़े कर दिए, तो उसको लगा कि मैंने बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई। लेकिन उस बच्चे को उतनी सी पेंटिंग बनाई तो वही उसकी दुनिया है, उसको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है। उसमें जितना उसको ममत्व भाव है, जितना उसमें ये कि मैंने बनाया है, मेरा है, कर्तृत्व भाव है कि मैंने किया है, तो इसका जो कर्तृत्व है, मेरापना है, मैंने बनाया, ये जो है ना, उसको वो दुख दे रहा है। उस बच्चे को जरा सी पेंटिंग में कितना दुख हो रहा है। अब वो 1 रुपए का सिक्का का बता रहे थे, और उस बच्चे को 1 रुपए का सिक्का नुकसान हो गया, गिर गया, खो गया, कुछ भी हो गया, तो उस बच्चे को कितना दुख होगा? बहुत होगा उसको तो, 1 रुपए का उसको तो बहुत लगता है। अब आपका 1 रुपया खो जाए तो आपको कितना दुख होगा? बताओ आपको कितना दुख होगा? 1 रुपए का सिक्का खो जाए। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हो, जो लोग कर सकते हो वो लोग बताइए। 1 रुपए का सिक्का आपका खो जाए तो आपको कितना दुख होगा? आपको नहीं होगा भाई, 1 रुपए का क्या वैल्यू है कि नहीं? अब 10 रुपए खो जाए तो 10 रुपए में भी समझो किसी को नहीं लग सकता कि 10 रुपए तो चलो ठीक है। 100 रुपए खो जाए तो 100 रुपए में तो लगेगा अभी कहाँ गए कहाँ गए, अपन देखेंगे 100 रुपए खो गए तो। अब 500 रुपए खो जाए तो, 1000 रुपए खो जाए तो, 2000 रुपए खो जाए तो, अब देखो दुख बढ़ता जा रहा है। जिस जिसकी वैल्यू आपने जितनी मानी ना कि इतना लॉस हो जाए, उसमें तो मुझे दुख है। तो 2000 रुपए खो जाए तो आपको दुख होता है। अब समझो जो रोज के 20,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है रोज के, उसके 2000 खो जाए तो, 50,000 रोज कमा रहा है, वो 2000 खोजने के लिए टाइम बर्बाद करेगा, उतने में उसकी ग्राहक चला जाएगा। तो बताओ उसको उसको दुख होगा? अरे भैया जान दो 2000 या 50,000 का ग्राहक आ रहा है, तो उसको दुख नहीं होगा। अब जो रोज के 2 लाख कमा रहा है, उसके 2000 जाए तो, या 20,000 जाए तो, और अंबानी के समझो चले जाए, अंबानी के 200 करोड़ का नुकसान हो जाए तो, 100 करोड़ कमा रहा है, 100 करोड़ ने 1000 करोड़ कमा रहा है और 200 करोड़ का नुकसान हो जाए अंबानी को, समझो एक दिन में, वो तो कितना ही कमा रहा हो, बताओ उसको कितना दुख होगा? अंबानी को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लॉस फैक्टर तो वही है ना, लॉस नुकसान तो जो है वो उतना ही है ना, तो उसको क्यों दुख हो रहा है और इनको दुख, दूसरे को दुख क्यों नहीं हो रहा है? इसका आशय ये है कि जिसमें माने देखो, जितनी आपकी देखने जानने की सामर्थ्य डेवलप हुई है, उतना उतना दुख आपको कम हो रहा है। क्या कह रहे हैं? जितनी आपकी देखने जानने की सामर्थ्य डेवलप हुई है, उतना उतना आपको दुख कम हो रहा है। इष्ट का वियोग जो यहाँ पे शब्द लिखा है ना, तो जो धन है वो आपको इष्ट है और उसका वियोग हुआ। धन है जो बाह्य, जो यहाँ शब्द लिखा है ना, बाह्य इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है। 2 बातें ली इसमें, बाह्य इष्ट का वियोग होने पर, तो बाह्य इष्ट में तो अपन ने अभी धन को फैक्टर लिया, तो धन का वियोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है और किसी को कम दुख होता है। ऐसा क्यों? वही पैसे तो उतने ही है जो हमने एग्जांपल में आपको बताया, अब किसी को ज्यादा, अब किसी के लेवल वाइज देखे तो उसको 2000 रुपए बहुत ज्यादा लग रहा है
और जो 2 लाख रुपए दिन का कमा रहा है, 200 करोड़ कमा रहा है, उसको उसकी वैल्यू नहीं आ रही, तो उसको कम दुख होता है। उसको भी दुख तो होता है एक सेकंड के लिए कि भाई कितना लॉस हुआ, अच्छा इतना लॉस हुआ, उसको भी दुख होता है, लेकिन उसको कम दुख होता है। और अंबानी को 2000 का नुकसान हो जाए तो, 2 लाख का नुकसान हो जाए तो उसको नहीं होता। हाँ जी, गुस्से के ऊपर प्रवचन आपको जो सुनना है, आपको बस 1-2 हमारे प्रश्न के बाद उसका आने ही वाला है, उसमें हम समाधान करेंगे, क्योंकि अभी जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आंसर जो चल रहे हैं दृष्टांत, उसमें हम ये ले रहे हैं। जब उसका टर्न आएगा तो हम उस पर भी लेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो इष्ट, बाह्य इष्ट का वियोग होने पर किसी को कम दुख, किसी को ज्यादा दुख। अब आपने कितनी देखने जानने की सामर्थ्य डेवलप की है, जैसे आपने डेवलप कर दी, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो भैया इतने तक तो रिस्क कवर है, यदि इतना लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, इतना तो अपन कवर कर सकते हैं। तो पहले से ही आपने मानस बना लिया तो आपको दुख नहीं होगा। बहुत सरल दृष्टांत मैं कई बार इस चीज को समझाने के लिए देता हूं। जैसे आप दोपहर का समय है, आपको कोई दुकान से कुछ चीज खरीदनी है, दुकान से कोई चीज खरीदनी है, तो आपने सोचा कि भाई अभी दुकान पर जाकर के खरीद लेते हैं, पर आपने साथ में ये भी सोचा कि अभी तो इतने बज रहे हैं, 3:30 बजने आए हैं, अभी तो दुकान बंद होगी, 5 बजे तक दुकान वो खुलती है। फिर भी आपका मन हुआ कि चलो यार एक बार चक्कर काट के देख तो आए, अगर खुली होगी तो अपना काम हो जाएगा। अब जब आप उस दुकान पर जाते हो और दुकान बंद होती है, तो बताओ दुख होता है कि नहीं होता है? समझ आई बात? एग्जाम्पल समझ में आया? पहले से आपने मानस बना दिया कि अभी दुकान बंद होगी, और आप फिर भी सोच रहे हो कि भाई कदाचित खुली होगी तो अपना काम हो जाएगा। फिर आप जाते हो वहां पर दुकान पर, तो बताओ दुख होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि पहले से आपने माइंड सेट किया था ना कि दुकान बंद होगी, तो पहले से माइंड सेट आपने किया था दुकान बंद होगी, तो आपको उस जाति का उस समय दुख नहीं होता, ये अपने तो पहले ही सोच लिया था। ऐसे ज्ञानी ये सारे संयोग वियोग के बारे में पहले से माइंड सेट रखते हैं। कैसा माइंड सेट रखते हैं? कि जिसका आज संयोग हुआ है उसका कल वियोग होगा ही होगा। उनका माइंड सेट होता है पहले से ही। ज्ञानियों की जो परिणति है वो पहले से, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, थोड़ा सा माइंड सेट, उनको ऐसा श्रद्धान होता है कि संयोग है तो संयोग का वियोग होगा, संयोग मेरे से भिन्न है, ऐसा पूरा माइंड सेट होता है उनका। तो उनको संयोग का वियोग होने पर दुख नहीं होता, अनिष्ट का संयोग होने पर दुख नहीं होता। ये संयोग की बात जो चल रही है ना, इसको ध्यान के प्रकरण में आर्त ध्यान कहा जाता है। कौन सा ध्यान कहा जाता है? आर्त ध्यान। दुखी होना ये आर्त ध्यान का लक्षण है। इष्ट के वियोग में दुखी होना ये आर्त ध्यान है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान जिसको कहते हैं। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट का संयोग होने पर दुखी होना, ये आर्त ध्यान है। अब देखिए, इष्ट का वियोग होने पर तो हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष का वियोग हो जाए, धन आदि का वियोग हो जाए, संयोग का वियोग हो जाए, आपके मोबाइल फोन का वियोग हो जाए, आपकी कोई भी ज्वेलरी, कोई भी चीज का वियोग हो जाए, तो उसमें जो आपको दुख हो रहा है वो काय का दुख हो रहा है? इष्ट का वियोग। आपने उसको इष्ट माना ना, अपना माना ना, तो जितना जितना आपके माइंड में उसके प्रति अपनत्व का भाव होगा, ममत्व का भाव होगा, उतना उतना आपको दुख होगा। जैसे कोई नई ज्वेलरी आपने बनवाई हो और उस ज्वेलरी को आप पहन भी नहीं पाए हो, और लॉकर में से आप बैंक से लेकर के आ रहे हो, और रास्ते में कोई बाइक राइडर्स आए और वो आपका जो था पार्सल, जो चेन वगैरह जो भी गहनों का था, वो लेकर के फरार हो गए। अब बताओ कितना दुख होगा आपको? अभी जस्ट आपने बना करके लॉकर में रखे थे, सोचा शादी का सीजन अब शुरू हो रहा है तो लेकर के आते हैं। अब जैसे ही आप लेकर के आ रहे थे और वो आप पहन भी नहीं पाए थे, एक भी बार आपने पहना भी नहीं था, कितना दुख होगा आपको? बहुत होगा ना। पहली बार आपने मतलब बनाए थे और आपने पहन भी नहीं पाए, बहुत दुख होगा। अब वो दुख कैसा हो रहा है? अरे ले गया तो ले गया, एक बार पहन भी लिए होते तो मन में ऐसा शांति हो जाती कि चलो एक बार पहन तो लिए थे। कई बार लोगों को कुछ ऐसा हो जाता है, बोलते कम से कम पहन भी लिए होते तो एक बार मन ये हो जाता कि चलो पहन लिए थे। लेकिन बिना पहने ही समझो लेके गया, तो कितना ये होता है दुख, बहुत दुख होता है। और समझो जो पुरानी सी चीज हो घर में, बहुत एकदम रिजेक्टेड आपके चीजें हो, बहुत पुरानी हो, और वो कोई लेकर के चला जाए, तो अपन क्या सोचते हैं? जैसे दिवाली की सफाई करते हैं ना, दिवाली सफाई के समय अपन एकदम वैसी चीजें निकाल देते ना, जो पुरानी सी हो, काम नहीं आ रही हो, अपन सोचते हैं भंगार में डाल दे, उसको ऐसे कर दे। वो चीज अपन ने बाहर रखी हो, अपने घर के बाहर आंगन में रखी हो, और कोई उठा करके लेके जाए, बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? अरे भैया पहले ही निकालने की सोच रहे थे, चली जाए, और अपन सोच रहे थे पहले तो उसको बुलाना पड़ेगा, वो ले जाएगा करेगा, तो कितना कितना वो करना पड़ता। और ये तो कोई ले गया तो दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अपन पहले ही चाह रहे थे ना कोई लेकर के जाए या चली जाए तो दुख नहीं है। तो उस प्रसंग में अपना माइंड सेट था, तो अपने को दुख नहीं होता है।
और जिस प्रसंग में अपना माइंड सेट नहीं होता है उस प्रसंग में दुख होता है। समझ रही बात? जिस प्रसंग में माइंड सेट होगा वहां दुख नहीं होगा। तो यहां पर इस दृष्टांत में बता रहे हैं सुख दुख जो होता है वो बाह्य सामग्री से या बाह्य परिस्थिति से नहीं होता है। बाह्य परिस्थिति जो है उससे सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख जो होता है वो साता असाता जन्य। अब साता असाता का काम क्या है कि साता कर्म का काम है कि अनुकूल सामग्री देना, और असाता का काम क्या है? प्रतिकूल सामग्री की देना। ये थोड़ी व्यवहार की भाषा में बता रहे हैं। साता वेदनीय का काम भी है सामग्री देना, और असाता वेदनीय का काम है सामग्री देना। अब उस प्रसंग में आपका जो मोह है वो मोह किस अनुसार उसमें रिएक्ट करता है? क्या कह रहे हैं? मोह आपके उस उदय के अंदर किस प्रकार से रिएक्ट करता है, तो वो उसको वैसी सामग्री कहने में आती है। जैसे जिसको ठंड लग रही है और उसको गर्म कंबल मिल गया तो उसको वो साता की सामग्री हो गई, और जिसको ठंड नहीं लग रही है और जबरदस्ती भैया आपको तो ओढ़ना पड़ेगा, बहुत ठंड है बहुत ठंड है। अब किसी और को ठंड ज्यादा लग रही है, भैया आपको तो ओढ़ना पड़ेगा जबरदस्ती समझो गर्म कंबल उड़ा दे, तो बताओ उसको क्या होगा? उसके लिए वो असाता की सामग्री होगी, जबरदस्ती उड़ा दिया, नहीं चाहिए था तो देखो वस्तु तो वही है, लेकिन उस समय आप फील क्या कर रहे हो उस प्रसंग के अंदर? उसको आप इष्ट का संयोग समझ रहे हो या अनिष्ट का संयोग? जिसको चाहिए वो कंबल उसके लिए तो इष्ट का संयोग, ठंड लग रही थी इसलिए, और जिसको नहीं चाहिए उसके लिए हो गया अनिष्ट का संयोग। यहाँ पर कह रहे हैं किसी को बहुत दुख होता है और किसी को कम दुख होता है और किसी को नहीं होता है। तीन बातें ली यहाँ पर। किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है और किसी को नहीं होता है। अब किसी को नहीं होता है ऐसा कौन होगा? किसी को तो बहुत दुख होता है कि अज्ञानी मोही प्राणी है जो बहुत इसमें अपनापन कर रहा है, ममत्व भाव रख रहा है, कर्तृत्व भाव रख रहा है। जितना जितना कर्तृत्व भाव है उतना उतना दुख है, जितना जितना ममत्व भाव है उतना उतना दुख है। फिर यहां पर कह रहे हैं किसी को कम होता है, तो ज्ञानियों को भी दुख होता है। देखो अज्ञानियों को बहुत दुख होता है। अज्ञानी जीव है उसको कुछ भी हो जाए तो उसको बहुत दुख होता है, जरा जरा सी बातों में उसको दुख हो जाता है। जरा सा कोई कुछ कह दे तो भी दुखी हो जाता है, जरा सा उसका सहयोग का वियोग कुछ भी हो जाए तो भी दुखी हो जाता है। तो अज्ञानी को बहुत दुख होता है। फिर चौथे गुण स्थानवर्ती ज्ञानी की अपन बात करें तो किसी को कम दुख होता है। अब ज्ञानियों को जो दुख हो रहा है वो कम दुख कैसा हो रहा है ज्ञानियों को? क्योंकि उनके पास चारित्र मोह कर्म का उदय है, दर्शन मोह का तो उन्होंने अभाव कर लिया है। तो चारित्र मोह कर्म का जितना जितना चारित्र मोह कर्म है उतना उतना उनको दुख है। उनको देखो अनुकूल प्रसंग जिसे हम कहते हैं, 6 खंड का वैभव मिल गया चक्रवर्ती को, बाहर में बहुत सारे ठाट बाट मिल गए, फिर भी उनसे पूछो तो कैसा लगता है उनको? प्रसन्न होते कि दुखी होते? वो अंदर में दुख है, अरे ये सब हमको जीतने जाना पड़ रहा है, ये सब करने पड़ रहा है, तो उसमें भी उनको दुख लगता है। तो ये एक प्रकार का दुख है, दुख का वेदन उनको होता है। ये चारित्र मोह कर्म का दुख है, तो ये चारित्र मोह कर्म का उनको थोड़ा दुख होता है, और अज्ञानी को महादुख होता है। और फिर किसी को नहीं होता है। अब जो कंबल वाला दृष्टांत दे रहे थे उसमें देखो, अज्ञानी को कंबल उड़ा दे तो उसको समझो गर्मी लग रही है और कंबल उड़ा दिया तो उसको बहुत दुख होगा। कंबल उड़ा दिया अज्ञानी को, गर्मी लग रही है और कंबल उड़ा दिया तो बहुत दुख होगा। अब ज्ञानी को कंबल उड़ा दिया किसी ने जबरदस्ती तो उसको थोड़ा दुख होगा कि भाई कोई बात नहीं, अब इनका ऐसा है, ऐसा ही परिणाम है, ऐसा ही है, तो उसको कम दुख होगा। अब मुनिराज को कोई कंबल उड़ा दे तो दुख होगा कि नहीं होगा मुनिराज को? हम तो महाराज जी है और हमको कंबल उड़ा दिया है इनने, अब श्रावक लोग आएंगे क्या कहेंगे, महाराज जी कंबल ओढ़ रहे। बताओ उनको दुख होगा कि नहीं होगा? उनको दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भी हमने तो ओढ़ा नहीं तो सामने वाले ने डाल दिया, ये तो उपसर्ग जैसा हो गया, मतलब उनको तो चाहिए नहीं था और किसी ने डाल दिया, तो उनको बिल्कुल भी दुख नहीं होता। आप अब इसमें अपन और देखें, अज्ञानी का सिर दर्द कर रहा है तो बहुत दुख होगा, पूरे घर को सिर पे उठा देगा, सिर दर्द होगा, मेरा सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो अज्ञानी को बहुत दुख हो रहा है। अब ज्ञानी का भी सिर दर्द हो रहा है तो ज्ञानी को भी थोड़ा सा विकल्प होगा चारित्र मोहनी कर्म का। अब मुनिराज का सिर दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे मुनिराज? कि वो सिर दर्द का दर्द है, वो सिर का दर्द सिर में है, मेरे आत्मा में नहीं है, तो उनको दुख नहीं होगा उस जन्य। यहाँ कह रहे सिर पर सिगड़ी जल रही है तो भी मुनिराज को दुख नहीं हो रहा है। अब देखो प्रसंग तो वही है, यहाँ पर तुम रोटी सेकते हो तो रोटी सेकते समय हाथ जल गया तो बहुत दुख हो रहा है, इतना सा जल गया तो बहुत दुख हो रहा है, मैंने गरम गरम लग गया इतना सा आपको बहुत दुख हो रहा है।
अब ज्ञानी है तो ज्ञानी को जितना जितना भेद विज्ञान है उतना उतना दुख नहीं है, और जितना भेद विज्ञान नहीं है, अस्थिरता का राग है, जितनी जितनी शरीर के प्रति समझो वो है ममत्व भाव है, ममत्व भाव मतलब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन जो है, तीन कसाय चौकड़ी जो अभी सद्भाव में है, उस प्रसंग अनुसार दुख होगा। और जिस मुनिराज को तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है, उनको तो कह रहे हैं कि उनके शरीर को कोई चीर देवे। कल कथा सुनाई थी यहाँ पर बाणों का, बाणों से भेद दिया था मुनिराज को। यहाँ पर कल धन्य मुनिराज की कथा सुनाई थी अक्काजरी में, तो बाणों से मुनिराज को पूरा जो तरकश होता है, बाणों का जो बास्केट होता है, पूरा मुनिराज पर खाली कर दिया और पूरा शरीर बाणों से भिद गया। अब मुनिराज को तो कोई दुख नहीं हो रहा है, अनिष्ट का संयोग तो हम कहेंगे ना इसको। अब वो अनिष्ट का संयोग हुआ, अपनी भाषा में कहे तो उनके लिए तो कोई इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है, लेकिन एक समझाने की शैली में कहेंगे कि भाई वो अनिष्ट का संयोग हुआ। तो अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को कम दुख, किसी को ज्यादा दुख, और किसी को दुख ही नहीं। अब मुनिराज को क्या हुआ उस प्रसंग में, इतने सारे बाण चला दिए, उस प्रसंग में मुनिराज को क्या हुआ कि यहां बाण चल रहे थे और वहां निर्माण हो रहा था। तो ऐसे किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को दुख ही नहीं होता, ऐसा भी देखने में आता है। समझाई बात? तो यहाँ पर सुख दुख बाह्य सामग्री जो देखने में आती है, उस सुख दुख बाह्य सामग्री का संबंध जो है वो साता असाता जन्य है। सामग्री तो जस्ट ऑब्जेक्ट है, सामग्री में कोई सुख दुख, ये सुख की सामग्री और ये दुख की सामग्री, ऐसा कुछ भी नहीं। बताओ, पत्नी जो पत्नी होती है, पत्नी जो अच्छी पत्नी होती है वो पुण्य के उदय में मिलती है, और जो बुरी पत्नी होती है वो पाप के उदय में मिलती है। पत्नी कितने प्रकार की होती है बताओ, पत्नी कितने प्रकार की होती है? कि भाई अच्छी पत्नी तो पुण्य के उदय में और बुरी पत्नी हो पाप के उदय में। कितने प्रकार की पत्नियां होती है? कि पत्नी तो एक ही प्रकार की होती है। जब आपका पुण्य आपके अनुकूल परिणमन करे तो आपको वही पुण्य के उदय में अच्छी लगती है, और आपके प्रतिकूल परिणमन करे तो वही पत्नी आपको पाप के उदय में बुरी लगती है, आपके अनुकूल नहीं हो तो वस्तु तो वही है, लेकिन आपके अनुकूल अगर वो होती है तो वो पुण्य का उदय आप मानते हो, और अनुकूल नहीं है तो उसे पाप का उदय समझते हो। तो यहाँ कह रहे हैं इष्ट का वियोग, इसमें कोई भी इष्ट का वियोग आप देख लो, जिस जिसके प्रति आप, जिसको आपने इष्ट माना है वो इष्ट का वियोग, जिन जिन के प्रति आपको अनुराग है वो इष्ट का वियोग अगर होता है तो किसी को ज्यादा दुख। देखो जैसे पड़ोसी के घर में डेथ हो जाए, पड़ोसी के घर में डेथ हुई तो पड़ोसी के घर वालों को जितना दुख होगा, माने बहुत दुख होगा, जिसके घर में डेथ हुई उसको तो बहुत दुख होगा। अब जिस जो उसके पड़ोसी है उसको भी दुख होगा, होगा कि नहीं होगा? उसको भाई रोज देखते थे, बातचीत होती थी, इतना अच्छा व्यवहार था, तो उसको भी दुख होगा, लेकिन कम होगा। जितना उसके परिवार वालों को होगा उतना नहीं होगा, तो उसको कम होगा। और जो और भी समझो समाज के लोग हैं, वो भी समझो गमी के अपन स्वाध्याय आदि कराते हैं ना गमी के उपलक्ष्य में, तो वहां पर और भी सारे साधर्मी जन मिलने आते हैं, तो उनको भी दुख होगा, लेकिन उनको कैसा होगा? उनको कैसा होगा? उनके दुख में इसमें दुख में अंतर है। और मैं आपको खुलासा करके बताऊं, जिस घर में डेथ हुई तो जिसको समझो पति का वियोग हुआ, पत्नी का वियोग हुआ, जिसको भी जिसका हुआ तो उसको सबसे ज्यादा दुख होगा। और समझो और भी मेंबर्स है उसको भी होगा, तो किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, और घर में छोटा सा पप्पू है, गोद का बच्चा है जिसको अपन खिला रहे हैं, उसको कितना दुख हो रहा है बताओ? परिवार में ही है वो मेंबर, उसी घर का है, अब उस बच्चे को कितना दुख हो रहा है? परिस्थिति तो उसी घर में है और उस बच्चे को कोई दुख नहीं हो रहा है, और बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। बच्चे जिद करते हैं आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, यहाँ सब घर में परिस्थिति ऐसी बनी, अब समझो कुछ भी मिठाई खाना है, उसको जो भी मन कर रहा है, अब वो बच्चा मिठाई खा रहा है, समझो उसको जो भी खिला रहा है, उसकी जो फेवरेट चीज है, क्योंकि नहीं तो वो रोएगा, शांति से बैठेगा नहीं, तो घर में सब मेहमान आ रहे हैं, सब हो रहा है, उसमें कैसे करोगे? अब वो बच्चा उसी घर में रह रहा है, उसी परिस्थिति में रह रहा है, लेकिन उसको कोई दुख नहीं। ऐसे ही आप देखो, घर में 10 लाख का नुकसान हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया, पत्नी को टेंशन हो रही है, पति का नुकसान हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? पत्नी को टेंशन हो रही है, पति को भी टेंशन हो रही है, पति को सबसे ज्यादा टेंशन है कहाँ से लाएंगे, चुकाएंगे, पत्नी को साथ में है तो उसको भी दुख है। अब घर में जो बच्चे हैं वो बच्चों को कोई विकल्प ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे, उस प्रसंग का कि क्या करना क्या नहीं करना उसको विकल्प ही नहीं। तो समझने की बात यह है कि परिस्थिति कोई भी हो, किसी को बहुत दुख, किसी को ज्यादा दुख, किसी को दुख ही नहीं होता। अब दुख ही क्यों नहीं होता? कि जिसको दुख नहीं हो रहा है उसको उसके प्रति मोह नहीं है, इस कारण से दुख नहीं हो रहा है। जिसको जितना ज्यादा मोह है उतना उसको दुख है, और जिसको कम मोह है उसको कम मोह है, और जिसको मोह ही नहीं है, निर्मोही है, उसको दुख ही नहीं है। देखो
एक वज्रबाहु कुमार की कथा आती है। वज्रबाहु कुमार, वज्रबाहु कुमार पत्नी में इतने आसक्त थे कि शादी हुई तो शादी के बाद साथ में चल दिए। पियर के लिए जाना था तो वो साथ में चलने, पहले तो सबने मना किया, भाई हम नहीं जाओ, अच्छा नहीं लगता, अभी अभी शादी हुई तो नहीं, पत्नी के प्रति इतना मोह था, छोड़ नहीं सकते थे तो साथ चल दिए। अब इतना मोह था देखो, तो एक समय के वियोग को भी वो नहीं झेल पा रहे थे, तो उतना दुख। और दूसरे समय मुनिराज को देखा, मुनि दीक्षा धारण करने का भाव हुआ, अब वो मोह कहाँ गया, अब वो वियोग जो होगा वो कहाँ गया, कि जब मोह है तब दुख है, और जब मोह नहीं है तो दुख ही नहीं है। जिसके प्रति आपको मोह है उसके प्रति आपको दुख होगा, उसके संयोग में, उसके वियोग में, हर तरफ से दुख होगा। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट को अगर अपने मन मस्तिष्क में अपन माइंड सेट करेंगे कि भाई जो दुख हमें हो रहा है इष्ट के संयोग, इष्ट के वियोग में और अनिष्ट के संयोग में, ये वास्तव में संयोग वियोग का दुख नहीं है। क्या कह रहे हैं समझना जरा ध्यान से। इष्ट के संयोग का, इष्ट के वियोग का और अनिष्ट के संयोग का, ये संयोग वियोग का दुख है ही नहीं, क्योंकि संयोग वियोग जो हुआ है वो तो परिणमन हुआ है। क्या कह रहे हैं, संयोग वियोग का जो होना है वो तो परिणमन हुआ है, बाकी आप में क्या परिणमन हुआ बताओ। वो तो किसी का देखो, जैसे ट्रेन में आप देखो, ये जीवन भी एक ट्रेन जैसी है। ट्रेन, थोड़ा सा ट्रेन का एग्जांपल देते हैं। जीवन की ये यात्रा है वो ट्रेन जैसी है। जैसे ट्रेन के अंदर कुछ यात्री चढ़ते हैं, स्टेशन आता है तो अगला स्टेशन आता है, तो कुछ यात्री उतरते हैं। आप भी उस ट्रेन में सफर कर रहे हो, बातचीत होती है, और भैया कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या है, अब सब इंट्रोडक्शन होता है, सब इंटरेक्शन होता है। अब उनने सब अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपने अपना दिया, अब उनका स्टेशन आया, लेकिन कुछ अटैचमेंट भी हो जाता है कि बहुत बहुत अच्छी गॉसिप करते हो, बहुत अच्छी मजा आती है उनके साथ बातचीत करने में, और अच्छी आपका सफर अच्छा कट रहा हो जिसके साथ। अब वो समझो उतर जाए स्टेशन आने पर, तो आपको क्या होता है, दुख होता है, अरे इतना जल्दी इनका स्टेशन आ गया, तो दुख होता है। और कोई अनिष्ट संयोग कि समझो ऐसे पैसेंजर के साथ सफर करना पड़े कि पूरे सफर के अंदर जो झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, जिनके साथ आपको जमे नहीं, वैसे पैसेंजर के साथ सफर करना आपको कैसा लगता है, दुखदाई लगता है। जैसे आप सोचो ट्रेन में सफर कर रहे हो और मलेच्छ लोग आपके साथ सफर कर रहे हो, मलेच्छ समझते हो कि जिनका खान पान मलेच्छ जैसा हो। एक बार हम शिखर जी यात्रा मुंबई से कर रहे थे और काफी करीबन 415 लोग थे उस यात्रा के अंदर। अब सबकी सीट्स तो एक साथ आती नहीं है, अलग अलग आती है। अब हमारी सीट्स अलग आई थी, किसी ने पूछा आपकी सीट कहाँ है, मैंने बोला मलेच्छ खंड में है, कि वहां सारे वैसे ही खान पान वाले और वैसे ही लोग हैं। बोले पंडित जी एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ, आप आपकी यहाँ कर लेते। अब वैसी परिस्थिति माने अनिष्ट संयोग, अब आपको पानी भी पीना है, भोजन करना है, तो ऐसे लोगों के सामने कैसे करोगे, वो कुछ भी खा रहे हैं, चाहे जैसा आचरण कर रहे हैं, तो अनिष्ट का संयोग। तो अनिष्ट का संयोग होने पर भी आपको क्या लगता है भाई, थोड़े, अब वो कहे कि भाई अगले स्टेशन पे हमें उतरना है, तो कैसा लगेगा आपको, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेशन की बात है, अभी उतर जाएंगे, फिर आराम से अपन भोजन पानी करते हैं, इनको उतरना है अगले स्टेशन, उतर जाए। तो अनिष्ट का संयोग होने पर भी कम दुख, क्यों, अगले स्टेशन पर उतरना है, और पता चले कि वो तो हमसे भी आगे वाले स्टेशन पे जा रहा है, फिर क्या होगा, ज्यादा दुख, भाई कहाँ इनके साथ सीट आ गई हमारी, तो वहां ज्यादा दुख। और ज्ञानियों को, और जिसको भोजन ही नहीं करना है, ट्रेन में कुछ करना ही नहीं, अपनी सीट ऊपर आ गई है, ऊपर सीट आ गई, अपने बैठो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, अपना ईयरफोन लगा दिया, प्रवचन सुनो, तो उनको दुख ही नहीं। तो किसी को कम दुख, किसी को ज्यादा दुख, और किसी को दुख ही नहीं। तो जो सुख दुख हो रहा है वो सुख दुख वास्तव में इष्ट के संयोग, इष्ट के वियोग या अनिष्ट के संयोग का दुख नहीं है। आप उस परिस्थिति में कैसा रिएक्ट कर रहे हो, उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हो, उस परिस्थिति में आपको कितना ममत्व है, कितना कितना कर्तव्य है, उस प्रसंग में आपको जितना जितना जो है उतना उतना आपको दुख होगा। अब आगे अपन चर्चा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार, ये तो हो गया दृष्टांत, उसी प्रकार बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं वही भ्रम है। क्या कहा, उसी प्रकार, यहां तो संयोग वियोग की बात की थी, उसी प्रकार यहां सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार आप जो बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं वही आपका भ्रम है। क्या है, आपका भ्रम है कि बाह्य सामग्री अपने को मिल गई तो अपन सुखी, नहीं मिली तो दुखी। मैंने बहुत पुण्य का उदय, अपन सोचते किसको, कि आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं मिल जाए, इंद्रिय सुख की सामग्री मिल जाए, लेकिन कह रहे इंद्रिय सुख की सामग्री मिलने पर भी आप सुखी नहीं हो सकते। कल हमने एक दृष्टांत भी दिया था राजा का, आपको याद आया सबको, सुखी का कुर्ता पहन लो, उसके पास सब कुछ था, बाह्य सामग्री बहुत कुछ थी, लेकिन फिर भी वो दुखी था। तो इससे क्या सिद्ध होता है,
बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं होता। बाह्य सामग्री आपके पास बहुत सारी हो लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते। क्यों? वो सुखी होने का साधन ही नहीं है। उससे आज तक एक भी व्यक्ति सुखी हुआ ही नहीं है। तो दुखी तो हुआ है कि नहीं हुआ है? कि उससे दुखी भी नहीं होते। बाह्य वैभव से, बंगला गाड़ी, ये सब चीजों से सुखी दुखी, ये सब चीजें सुख दुख का कोई रोल नहीं है इनका। कि जिसके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, बाहर की सारी व्यवस्थाएं है, वो सुखी या दुखी, उससे बाहर के संबंधों से, संयोगों से कोई सुख दुख का संबंध ही नहीं है। और जो ऐसा मानते हैं वो उनका भ्रम है। क्या मानते हैं? बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं, वो उनका वही भ्रम है कि भाई हम इनके कारण दुखी हो रहे हैं। बताओ कौन सा परिणामन या कौन सी वस्तु आपको दुख में निमित्त बन सकती है? बताओ। बाह्य सामग्री, जैसे आपको देखो, जैसे आपको मनपसंद चीज, जैसे भोजन करते हो, तो भोजन में आपको मनपसंद चीज जो आपको पसंद है वो चीज आपको भोजन में मिल गई। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लड्डू, लड्डू आपको भोजन में मिला। अब लड्डू आपको सुख का निमित्त है कि दुख का निमित्त है? क्या का निमित्त है बताओ? आपको मनपसंद फेवरेट, वो सुख का निमित्त है कि दुख का निमित्त? कि अपन को पसंद है तो आपको सुख का निमित्त। अब समझो, जहां पर भी आप एज अ गेस्ट गए हो, उस घर में परोसने वाले 10 मेंबर्स है। अब सारे व्यक्ति, भैया हमारे हाथ से तो लेना पड़ेगा, हमारे हाथ से तो लेना पड़ेगा। अब 10 व्यक्ति 10 लड्डू परोस दे, बताओ वही लड्डू आपको काय का निमित्त बन रहा है? जो आपको सुख का निमित्त बन रहा था अभी कि भाई मनपसंद चीज है, अब वही लड्डू अब अगर आपको ज्यादा परोस दिया जाए वो दुख का निमित्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब वस्तु जो है वो सुख दुख का निमित्त नहीं है, आप उसके अंदर कैसा भ्रम लगाए। जैसे अभी बताया आपको कि ऐसे जीव की नाना प्रकार की कल्पना होती है बाह्य सामग्री के बारे में, और वो मिलती भी है लेकिन मिलने में उसके अतिरेक में दुखी हो जाता है। तो इससे कॉन्सेप्ट ये समझने लायक है, कोई भी बाह्य सामग्री है वो सुख दुख की वास्तव में निमित्त ही नहीं है। अगला देखो क्या लिखा है, सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर। अब देखो मूल बात अभी जो हमने आपको बताई थी, वो सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होता है। माने सामग्री जो मिली आपको वो तो साता असाता, जैसे बीमारी मिली वो है असाता की सामग्री, और आपको बाहर में सुविधाएं मिली वो है साता की सामग्री। अब साता की सामग्री और असाता की सामग्री, तो ये साता वेदनीय और असाता वेदनीय खाली काम क्या करता है? सामग्री को देना, सिर्फ प्रोवाइड करता है आपको उदय। क्योंकि आपने साता कर्म बांधे थे तो साता वेदनीय उस कर्म की सामग्री को प्रोवाइड करेगा, असाता वेदनीय कर्म बांधे थे तो असाता वेदनीय कर्म उस सामग्री को प्रोवाइड करेगा। अब उस परिस्थिति में आप कैसा फील कर रहे हो मोह के निमित्त से, वैसा वो उदय कहलाएगा। सुनाई बात? आप उस परिस्थिति के अंदर कैसा फील करते हो मोह के निमित्त से, ऐसा आपका उदय कहलाएगा। साता वेदनीय और असाता वेदनीय, तो देखा जाए तो साता वेदनीय को अपन कह सकते हैं पुण्य का उदय, और असाता वेदनीय को अपन कह सकते हैं पाप का उदय। अब पुण्य का उदय और पाप का उदय वास्तव में कोई चीज नहीं है। आप मोह के निमित्त से कैसा उसमें फील कर रहे हो वैसा उसमें कहा जाएगा। दिगंबर मुनिराजों को उपसर्ग हो रहा है, सतियों पर उपसर्ग हो रहा है, महापुरुषों को नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं देखने में आती है। बताओ वो उसको क्या देखते? बेदुखी होते कि नहीं होते? कि उस प्रसंग में जितना जितना उनको मोह का उदय है उतना उतना दुख है, और जितना जितना मोह से भेद विज्ञान है उतना उतना सुख है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ज्ञानियों के जीवन में देखा जाए तो जो दुख देखा जाता है वो कम दुख देखा जाता है, और देखा जाए तो दुख नहीं देखा जाता। उस प्रसंग के अंदर वे दुखी नहीं होते, भेद विज्ञान करते, और जो भेद विज्ञान करते हैं वो दुखी नहीं होते। तो पूरे कॉन्सेप्ट, इस मोह के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे, जैसे आपको एक लेटर आया, आपके घर पर एक लेटर आया, पोस्टमैन लेटर लेकर के आया, और उस लेटर को आपने पढ़ा, मम्मी ने पढ़ा, आपकी मम्मी ने पढ़ा, लेटर में पढ़ा योर सन इज एक्सपायर, और वो अमेरिका से लेटर आया था, और आपका बेटा समझो अमेरिका में जॉब करता था, और उसी कंपनी के एनवलप के अंदर वो लेटर आया योर सन इज एक्सपायर। मम्मी ने जैसे ही पढ़ा, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, और समझो कोई फोन भी नहीं लग रहा था, कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, वो जो नंबर था उसका मोबाइल। अब सारे घर के लोग रोने लग गए, सब टेंशन में हो गए, दुखी हो गए, दुखी हो गए। उतने में दूसरा लड़का आया, अरे क्या हुआ, सब क्यों रो रहे हो? बोले ये देखो लेटर आया, और सब रोते जा रहे, रोते जा रहे। और उतने में वो जो लड़का दूसरा आया उसने पढ़ा, अरे ये लेटर तो पड़ोस वाले का है, अपना नहीं है। अब जैसे ही जाना ये लेटर, क्योंकि एड्रेस, क्योंकि देखो दोनों लड़के पड़ोस में रहते थे, आपस में रहते थे, दोनों ने एक सी पढ़ाई की, एक सी पढ़ाई करके एक सी नौकरी लगी, दोनों अमेरिका चले गए।
अब लेटर पोस्टमैन ने क्या किया, यहाँ का लेटर यहाँ पोस्ट कर दिया, क्योंकि दोनों घर साथ साथ में बने हुए थे, तो गलती से उसने 5 नंबर के बंगले का लेटर 6 नंबर के बंगले में डाल दिया। अब क्या हुआ कि सारे लोग को भ्रम हो गया। यहाँ पर पता है ना, सुख दुख मानते, बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते वही भ्रम है। अब भ्रम हो गया, क्या भ्रम हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया, सारे लोग रोने लग गए। और जैसे ही वो लेटर पे एड्रेस पढ़ा उस दूसरे लड़के ने, अरे ये तो पड़ोस वाले का है। अब बताओ, जितना दुख हो रहा था, सारे लोग रो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उसका क्या हुआ, भ्रम दूर होते ही दुख समाप्त हो गया। अब दुख नहीं है, अब बिल्कुल भी दुख नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा जिंदा है। वहां पर पड़ोस वाले का लेटर था, वो मर गया। अब कम दुख होगा, अरे पड़ोसी का लड़का है, कम दुख होगा। अब उसमें सिंपैथी देने के लिए भी जाएंगे, पड़ोसी का लड़का है भैया, ऐसे ऐसे हो गया, सब उसको समझाएंगे, भैया राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। अब खुद के घर में आया था तो रोने लग गए थे, अब दूसरे का आया तो समझाने लग गए, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। और खुद तो दुखी हो रहे थे। अब दूसरे के दुख में भी दुखी तो हो रहा है, लेकिन कम दुखी हो रहा है। यहां पर ज्यादा दुखी हो रहा था, यहाँ कम दुखी हो रहा है। और फिर जब वो सब निपट गया, अच्छा हुआ हमारा बेटा मर गया, पारसनाथ की पूजा को फल पायो, हमारा बेटा बच गया, विघ्न 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 निवारण हो गया, तो अब उसको दुख नहीं हो रहा है। तो जो दुख था वो काय का दुख था, मेरा पुत्र मर गया, तो मेरा पना जो है ना, मेरा पुत्र मर गया, तो पुत्र के प्रति जो मोह है वो दुखी कर रहा था। कौन दुखी कर रहा था, पुत्र के प्रति जो मोह भाव है वो दुख का निमित्त बन रहा था। बाकी मृत्यु तो जो हुई, पड़ोस के लड़के की हुई या किसी की भी मृत्यु हुई, मृत्यु का होना ये दुख का कारण नहीं है। सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, सारे लोग भीड़ जमा हो गई सड़क पर, तो भाई क्या हुआ, क्या हुआ, बोले एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया है, तो आपको कोई, अरे बेचारा, बोले 18 साल का लड़का मर गया, 18 साल का लड़का मर गया, अरे बेचारा मर गया बच्चा, 18 साल की छोटी सी उम्र में देह पूरी हो गई। और जैसे भीड़ को हटा करके देखा, अपना ही बच्चा मर गया एक्सीडेंट में, बताओ अब कैसा दुख हो रहा है। जैसे ही किसी और की बात थी तो दुख नहीं हो रहा था, जैसे ही अपना सुना तो मोह के कारण वो दुख हो रहा है, अपनत्व के कारण दुख हो रहा है। जितना भी दुख है वो अपनत्व का है। इसको थोड़ा सा समझे तो, अटैचमेंट है जिसके प्रति, उस अटैचमेंट के कारण दुख हो रहा है। यदि आप उसके साथ डिटैचमेंट कर लो, भेद विज्ञान कर लो, तो इस देह के अंदर कोई कुछ भी कर ले, चाहे इस देह के कोई सहस्त्र खंड कर दे, उपसर्ग कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी मुनिराजों की कल कथा बताई थी, और भी उपसर्ग आदि की कथाओं में आता है, कितना सब कुछ होने, मुनिराजों को तो ऐसा बताते हैं कि उसके शरीर को, मुनिराज के शरीर को चीर देवे, उसमें नमक मिर्च भर देवे, तो भी मुनिराज के आंख का कोना लाल नहीं होता। इतनी मंद कसाई के परिणाम, शुक्ल लिस्या के परिणाम ऐसे होते। सोचो, आंख का कोना तक लाल नहीं होता ऐसे प्रसंग के अंदर। सोचो मुनिराजों को कैसा भेद विज्ञान हो, दुख क्यों नहीं हो रहा है उनको। जैसे मैं आपको बताऊं, चौकी के अंदर कील ठोको, चौकी के अंदर कील ठोको, तो चौकी को दुख होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और यहां पर इस शरीर में कील ठोको तो दुख होगा कि नहीं होगा। क्या कह रहे, देखो समझना जरा ध्यान से, चौकी है लकड़ी की, उस पर कील ठोको तो चौकी को दुख होगा कि नहीं होगा, कि चौकी को दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जड़ है, बराबर। और इस हाथ को, इस शरीर को कोई कील ठोके तो दुख होगा कि नहीं होगा, बोलो दुख होगा कि नहीं होगा। एक्सप्रेशन से आप बता सकते हो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। इस शरीर को कील ठोके होगा कि नहीं होगा। देखो अब देखो सुनो, पूरा 3 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब जिसको शरीर में बहुत ममत्व है, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको यहाँ पर कील ठोकी जाए, जरा सी अपन सुई करते ना, ऐसे बटन करते हैं, सुई धागा से करते हैं, तो जरा सा गलती से मिस्टेक से उंगली में सुई लग जाए तो कितना, अरे लग गई, तो बहुत दुख हो रहा है। तो यहाँ पर इस शरीर में कील ठोक दे या सुई लग जाए तो बहुत दुख होता है अज्ञानी को। ज्ञानी को दुख होता है कि नहीं होता है, ज्ञानी को भी होता है। अरे सावधानी नहीं रखी, ये अस्थिरता जन्य, अस्थिरता असावधानी से हुआ, तो वो उस पर भेद विज्ञान करता है कि असावधानी के कारण ये लग गया। वास्तव में मैंने असावधानी, चरणान योग से कह रहे हैं, असावधानी रखी इस कारण से यहाँ लग गया। वास्तव में लगा तो उंगली में है, और उंगली तो मेरी है नहीं, मैं तो उंगली से भिन्न हूं। तो ऐसा भेद विज्ञान करेगा तो उसको दुख तो हो रहा है। अब वो मलम पट्टी भी करेगा, सब कुछ करेगा, जो भी करना है वो करेगा, तो उतना उतना उसका दुख है। मुनिराज पर इतने बाण चला दिए, ये तो सुई की बात थी, बाण, पूरे बाण चले गए, पूरा शरीर बाणों से भिद गया। अब बताओ उनको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको दुख नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, शरीर तो वही है ना, अज्ञानी का शरीर भी वही है, ज्ञानी का शरीर भी वही है, मुनिराज का शरीर भी वही है। और दुख क्यों नहीं है मुनिराज को, किसी को दुख नहीं होता, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है।
क्यों होता है? जिसको जितना जितना मोह है शरीर के प्रति, उसको उतना उतना दुख होता है, और ये प्रत्यक्ष समझ में आता है। इसलिए भैया दुख तो जो है वो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो अपने को क्या करना है? साता वेदनी की सामग्री लाना है या असाता वेदनी की सामग्री दूर करना है? करना क्या है हमको बताओ? हाँ, असाता वेदनी की सामग्री को दूर करना है कि साता की वेदनी की सामग्री को लाना है? क्या करना है मुझे ये बताओ। इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना? काफी दृष्टांत मैंने दे दिए। साता वेदनी की सामग्री को लाना है या असाता वेदनी की सामग्री को दूर करना है? क्या करना है कि भाई साता वेदनी की सामग्री को लाना भी नहीं है, असाता वेदनी सामग्री को दूर करना भी नहीं है। हमको तो जो मोह भाव है उस मोह भाव को भेद विज्ञान करके जीतना है, मोह पर विजय प्राप्त करनी है। यदि हमको परद्रव्य के साथ अटैचमेंट ही नहीं होगा तो दुख काय का होगा बताओ? जो दुख है वो अटैचमेंट का है। अगर परद्रव्य के साथ अटैचमेंट ही नहीं होगा तो दुख काय का होगा? जैसे जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनका क्या होता है, फायर पॉलिसी भी होती है। फायर पॉलिसी समझते हो? फायर पॉलिसी जैसे अपने शरीर की पॉलिसी होती है ना, लाइफ इंश्योरेंस जैसा होता है ना, वैसा वो बिजनेस के अंदर जो उनका गुड्स होता है, माल होता है, वो स्टोर करके रखते हैं गोडाउन में। तो वो लोग फायर पॉलिसी रखते कि कदाचित आग लग जाए तो फिर नुकसान हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो लोग फायर पॉलिसी रखते हैं। अब समझो फायर पॉलिसी आपने रखी थी, घर पे भोजन करने के लिए आए, मनपसंद भोजन कर रहे हो। अब वो मनपसंद भोजन आपको मिला, ये साता वेदनी की सामग्री हुई मनपसंद भोजन। अब उसी समय फोन आ गया कि भैया फैक्ट्री में आग लगी है। तो एकदम से आग लगी सुनते ही टेंशन हो गया, अरे आग लग गई, आग लग गई। अब वो मुंह में जो भोजन रखा है उतना ही, और हाथ में रखा वो हाथ में रह गया। आग लग गई, आग लग गई। लड़का साथ में भोजन कर रहा था, पिताजी टेंशन मत लो, फायर पॉलिसी ली है। अच्छा चलिए एक पूड़ी और दे दो, एक लड्डू और दे दो, फायर पॉलिसी रखी है तो बढ़िया है। उतने में फिर खाना खा के उठे और फिर लड़के ने चेक किया वो फाइल को, अरे पिताजी ये तो फायर पॉलिसी कल ही एक्सपायर हो गई। अरे फिर से टेंशन आ गई, फिर से टेंशन हो गई, फायर पॉलिसी एक्सपायर हो गई। उतने में दूसरे लड़के का फोन आया कि पिताजी आग लग गई है। बोले हमें पता है और फायर पॉलिसी एक्सपायर होगी। पिताजी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है और मैं ऑनलाइन रिन्यू कर चुका हूँ, टेंशन की बात नहीं। अब फिर से सुखी हो गए। अब बताओ परिणामन जो हुआ आग लगने का, उस फैक्ट्री के अंदर, गोडाउन के अंदर आग तो पहले भी लगी थी, और जब खबर मिली भोजन करते समय तब ये हुआ कि भाई फायर पॉलिसी है, तो दुख नहीं हुआ कि भाई अपन ने 5 करोड़ का माल भरा है और अपनी 10 करोड़ की पॉलिसी है, कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 करोड़ की पॉलिसी है, तो दुख नहीं हो रहा है। और जैसे ही पता चला पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो फिर से दुख होने लग गया। और लड़के ने कहा मैंने तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके रिन्यू कर दिया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फिर सुखी हो गया। अब मुझे बताओ दुकान में आग लगना ये सुख का कारण है कि दुख का कारण? कि दुकान में आग लगना ये सुख का कारण भी नहीं है और दुख का कारण भी नहीं है। यदि फायर पॉलिसी आपकी कंटिन्यू चल रही है तो वही सुख का कारण बन रही है, नहीं है तो दुख का कारण बन रही है। लेकिन वास्तव में सुख दुख का कारण क्या है पता है आपको? ये दुकान मेरी है, इसमें जो गुड्स रखा हुआ है मेरा है, इससे मुझे लाभ होगा, इससे मैं अर्निंग करूंगा, ये जो भाव है ये वास्तव में दुख का कारण है। उसको अपना माना ना, ये दुख का कारण है। और ज्ञानी इससे भेद विज्ञान करते हैं। एक सेठ जी की घटना आती है, सेठ जी को बताया, सेठ जी अपना जहाज जो है रत्नों से भरा हुआ जहाज आ रहा था और वो डूब गया। सेठ जी ने कहा ठीक है लिख ले देना। मुनीम साहब लिख रहे। फिर 10 दिन बाद बोले साहब वो अपना जहाज डूब गया था, वो हमने भेजे थे वहां पर लोग, और वो जहाज फिर से मिल गया है और सारा सामान बराबर सुरक्षित है। बोले ठीक है लिख देना। सेठ जी आपको जब बताया कि जहाज डूब गया है तो दुखी नहीं हुए, और यहाँ पर आपको बताया कि वो जहाज फिर से मिला तो प्रसन्न नहीं हुए। बोले ये सब परिणमन है, जहाज का डूबना और मिलना ये परिणमन है, वास्तव में मेरे में तो क्या फर्क पड़ा, मेरे में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बाहर का ये सारा परिणमन है। अब वो सेठ जी को दुख क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो परिणमन है ऐसा पहले से माइंड सेट करके बैठे। जो अपन पढ़ते हैं, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो जो आप इस लाइन को, कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, तो आपको जो भी परिणमन होगा उसमें दुख नहीं होगा। दुख होगा तो बहुत नहीं होगा, कम होगा, और ज्यादा से ज्यादा आपका भेद विज्ञान हुआ, परिणति आपकी बहुत बढ़िया हो गई तो दुख भी नहीं होगा। तो ऐसे जितना भी सुख दुख देखा जाता है वो बाह्य सामग्री से नहीं, साता असाता जन्य जो भी आपके उदय जनित सामग्री मिलती है वो वास्तव में
मोह के निमित्त से होती है और ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है, तो अपना कर्तव्य तो इतना है, इस मोह पर विजय प्राप्त करो, जिसको अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश में समय सारजी में कहा है, इस अनादिकालीन मोह को अब तो छोड़ो। क्यों अब तो छोड़ो? क्योंकि इसका फल अपन भुगत चुके हैं। अब तक जितना भी दुख हम भोग रहे हैं, इस मोह के कारण भोग रहे हैं। कोई भी पर पदार्थ के प्रति अगर आपको मोह है, तो वो आपको दुख में ही निमित्त बनेगा। कोई भी मोह है, वो मोही जन, देखो, मोह दुख में निमित्त बनता है और मोही जन भी दुख में निमित्त बनते हैं, क्योंकि वो मोह बढ़ावन हारे। मोही जन कैसे होते हैं? मोह बढ़ावन हारे। ज्ञानी जन कैसे होते हैं? मोह घटावन हारे। और भगवान आत्मा कैसा है? मोह मिटावन हारा। भगवान आत्मा कैसा है? मोह मिटावन हारा। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, तो ऐसे साता वेदनी असाता वेदनी के कर्म के उदय के अंदर आपको मोह जितना आपका मंद होगा उतना कम दुख, मोह तीव्र होगा उतना ज्यादा दुख, और मोह का आपने अभाव कर लिया तो फिर क्या होगा कि उतना आपको दुख नहीं होगा, कम ज्यादा हो सकता है, और फिर नहीं भी हो ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। हम सब इस अनादिकालीन मोह को छोड़ करके जो साता असाता वेदनी के अंदर सुख दुख मानते हैं, इस सुख दुख के मानने की जो श्रृंखला अनादि से बनी आ रही है, उसको छोड़े, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।